नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में। आखिर कैसे हुई इसकी इतनी हालत ख़राब पाकिस्तान की। लोगों के पास पैसा नहीं है, यहाँ तक कि वहाँ के गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है कि वो अपने देश में चुनाव कराए। और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में उसका चुनाव ही अहम भाग होता है। चुनाव अहम भाग होता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का। वहाँ पे पैसा नहीं है कि लोगों के पास कि हॉस्पिटल्स की दवाइयाँ खरीदा जाए, लोगों के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। आखिर क्यों हुई इतनी हालत? महंगाई इतनी बढ़ गई है, महंगाई का रेट 40% हो गया है, महंगाई दर। आखिर क्यों? आखिर उसकी क्या ऐसी हालात हुई? क्या कारण रहा पाकिस्तान को जो अभी इस स्थिति में गया है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को आगे डिटेल में समझाते हैं, ठीक है? देखिए, इसके पहले आपको तो याद ही होगा, जब भारत की आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 में, तो उसी समय भारत का कुछ भूभाग भारत से अलग होकर एक नया राष्ट्र, नया देश का निर्माण किया, जिसका नाम पाकिस्तान बना। पाकिस्तान में शुरू से ही धार्मिक मामलों का हस्तक्षेप रहा है, अर्थात पाकिस्तान में शुरू से ही धर्म सर्वश्रेष्ठ रहा है। इसीलिए जैसे ही उसका गठन हुआ पाकिस्तान का, तब से पाकिस्तान अपने आप को धार्मिक कंट्रीज के रूप में घोषित किया, अर्थात इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया था पाकिस्तान। ये तो रही उसके धर्म की बात। भी है पाकिस्तान की अभी हालात, ये तो कोई एक दिन में तो हुई नहीं होगी। इसके लिए बहुत सारा लंबे टाइम लगा होगा ना, क्योंकि देखिए, कोई भी घटना एक बाइक तो नहीं हो जाती, एक अचानक से तो नहीं हो जाती ना, उसके लिए पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो चलिए इस कारण को आगे देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान में आज के समय में महंगाई वहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि लोगों के पास पैसा नहीं है वो अपने बेसिक नीड्स की वस्तुओं को खरीद पाए। अर्थात बेसिक नीड्स, जैसे कि उन लोगों के पास अनाज की कमी है, दूध वहाँ पर 200 लीटर प्लस की रेट लग रही है पाकिस्तानी रुपीज़ में। वैसे ही बेसिक नीड्स, जैसे लोगों के पास पैसा नहीं है कि अपने हेल्थ का इलाज कराएं। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी कारण मैं ये मानता हूँ कि वहाँ पे कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी मीन्स कि देखिए, वहाँ पे भले ही वहाँ के उस देश के लोग अपने देश के प्रधानमंत्री को चुनकर असेंबली में भेजते हैं ताकि वो जाकर काम करें, लेकिन वहाँ काम खुल के काम नहीं कर पाते हैं। वो काम जब भी करते हैं तो अपने सेना के दबाव के अंदर ही करते हैं। ये अर्थात और इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि पाकिस्तान में इनडायरेक्टली रूप से सेना का शासन है। ऐसे कहने में हमें कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि देखिए ना, पाकिस्तान में कोई एक बार नहीं, कई बार तख्ता पलट हो चुका है सरकार का। पहला 1958 में भी, 1977, 1990, ये सारा लगातार तख्ता पलट की अर्थात जब भी वहाँ का शासन कमज़ोर पड़ा है डेमोक्रेटिक, वहाँ के तुरंत सेना जनरल, मतलब सेना के जो भी जनरल है, सुप्रीम कमांडर, वो सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं। तो सबसे बड़ी कारण तो ये है कि कोई भी एस्टेब्लाइज्ड गवर्नमेंट नहीं है आज तक। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि पाकिस्तान में आज तक, जब से वो आज़ाद हुआ है तब से अभी तक कोई भी वहाँ का प्रधानमंत्री पूर्ण रूप से, अर्थात अपना पूरा टेन्योर पूरा नहीं कर पाया। 5 साल का जो उनके शासनकाल है वो पूरा नहीं कर पाया है। देखिए, दूसरा कारण इसके पीछे मैं ये मानता हूँ कि वहाँ पे देखिए, जितनी भी गवर्नमेंट बाई किसी तरह से अगर फंड्स का बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है वहाँ पे, अर्थात प्रॉपर ढंग से फंड की यूज नहीं हो पाती है पाकिस्तान में। जैसे मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर किसी तरह से भी कुछ फंड्स रिलीज करती है अपने देश के जनता के लिए, डेवलपमेंट कार्य के लिए, लेकिन वो फंड अपने देश के जनता के पास सही सलामत नहीं पहुंचा पाती है। क्योंकि देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि वहाँ पे सबसे पहली बात, उसके जो फंड्स आएंगे, वहाँ के जो देश के बड़े बड़े अधिकारी जो वो अपने आप में ही गमन कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे, यहाँ तक देखिए, वहाँ के प्रधानमंत्री के पास भी भ्रष्टाचार का आरोप है। और देखिए, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अपना पैसा खर्चा करता है डिफेंस सेक्टर पे, और वो भी खर्च करेगा कहाँ पे? चाइनीज़ माल खरीदने के लिए पाकिस्तान डिफेंस पे खर्चा करता है। और वही भी चाइना का माल जानते ही हैं, चलेगा तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो खैर, ये तो बात उसकी मेंटालिटी है, जिसके कारण अभी उसकी ये हालात हुई है। बाकी देखिए, इसमें दूसरा ये भी कारण है कि वहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल्स हैं, उसमें से जो भी राजनेता हैं वहाँ के, वो जब भी चुनाव में जीतेंगे तो अपने आप में खर्च करने लग जाते हैं। ये तो उसकी बड़ी कारण है। और सबसे बड़ी मैं कारण ये मानता हूँ कि वहाँ पे देखिए, वहाँ पे जब भी गवर्नमेंट है, भले ही वो नाम को डेमोक्रेटिव है, लेकिन पूर्ण रूप से डेमोक्रेटिव नहीं है। वहाँ के जो आर्मी है, वहाँ के गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, न कि वहाँ के गवर्नमेंट आर्मी को कंट्रोल करती है, ठीक है ना। तीसरा कारण मैं इसका ये मानता हूँ कि देखिए, वहाँ पे करप्शन का आरोप वहाँ पे इतने ज़्यादा है, अर्थात लोगों के बीच इतना करप्शन घुस के भरा है। और एक बात आपको मालूम है, इसी करप्शन के कारण ही हमारे चाचा जी का सरकार भी गिर गया था। इमरान खान का सरकार इसी करप्शन के कारण ही गिरा था। आपको ना मालूम होगा तो गूगल करके देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी पोती, बेटी, डॉटर्स जो हैं, मरियम नवाज, उन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत केस हैं पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के कारण पाकिस्तान में आज महंगाई आई है। लोगों के पास देखिए, सबसे पहले बात, गवर्नमेंट डेवलपमेंट पे कार्य नहीं कर रही है। डेवलपमेंट पे जब भी कार्य कर रही है
तो गवर्नमेंट जब भी डेवलपमेंट पे कार्य कर रही है तो उसका पैसा ही मिसयूज हो जा रहा है। गवर्नमेंट पैसा दे रही है, फंड रोड बनवाने के लिए बन रहा है, किसी के घर, किसी सरकारी नेता का घर बन रहा है, किसी अधिकारी का ज़मीन खरीदा रहा है। बहुत सारी कारण हैं जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देखने चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात ये है, ये सोचने वाली है कि अगर देश इतनी गरीब है, इतनी गरीबी देश में अभी छाई है, तो उस देश के जो नेता हैं, राजनेता हैं, सेना का अधिकारी हैं, वो इतने अमीर कैसे हो जा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। IMF भी इस पर प्रश्न उठाया था। ये देखिए, आपके देश तो गरीब है, लेकिन उस देश के गरीबी में आपके जो सेना का अधिकारी वो इतने अमीर कैसे हैं? ये IMF भी सवाल पूछा था। अरे एक चीज़ बताऊं, अभी तक पूरी पाकिस्तान में $700 बिलियन के कर्ज है पूरी, और अभी उसकी इतनी हालात ख़राब है, इतनी हालात, क्योंकि उसका सीपेक वाला पड़ोसी देश चाइना भी उसको लोन नहीं दे रहा है। चाइना भी लोन नहीं दे रहा है, वो भी देने से मना कर दिया है। सबसे बड़ी चौथी कारण ये है वहाँ पे कि लेक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेश का कोई भी इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा वहाँ पे, जिसके कारण वहाँ की इकोनॉमिक सुधर नहीं रही है। और देखिए भाई, आए भी क्यों? जब आप स्पॉन्सर करोगे टेररिस्ट एक्टिविटी को, तो क्यों आएगी कोई भी देश? जब कोई भी देश आएगी, आपको अभी हाल फिलहाल की न्यूज़ में भी आपने सुना होगा कि जब भी पाकिस्तान के जो भी वर्कर्स थे, वो जो सीपेक के डेवलपमेंट में कार्य कर रहे थे, सीपेक वही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के पास जो भी उसके कार्य कर रहे थे, तो वहाँ के वर्कर्स जो थे वो अपने साथ अपनी सेफ्टी के लिए AK-47 लेकर काम कर रहे थे, ताकि अपनी सेफ्टी ही जरूरी है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ठीक नहीं है, कब आएगा कौन बम फोड़ कर चला गया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है। और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है तो वहाँ पर शिक्षा नहीं मिल रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। जो बेरोजगारी बढ़ रही है तो लोग करेगा क्या? कोई ऑप्शन। ओवरऑल अगर देखा जाए अभी, तो पाकिस्तान को एक शब्द में हम एक लाइन में बताना चाहें, देखिए पाकिस्तान अभी कर रहा है शेर की सवारी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, पाकिस्तान कोई भी व्यक्ति जब शेर की सवारी करता है तो तब तक ही सेफ रह पाता है, मतलब जिंदा रह पाता है, जब तक कि वो शेर के बॉडी पे है, क्योंकि उसको मालूम है कि जैसे ही मैं शेर के बॉडी से नीचे गिरा, शेर मुझे खा जाएगा। सेम कंडीशन अभी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स अभी चल रही है रेंटेड, अर्थात लोन पे चल रही है। जिस दिन लोन आना बंद, पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब गई। पाकिस्तान को एक ही चीज़ बचा सकता है, पाकिस्तान को बचा सकता है, वो है लोन, जो अभी कोई दे नहीं रहा है। IMF की टीम भी आई थी, वो घूम कर चली गई, क्योंकि वो देख रही है कि भाई यहाँ इसको लोन की रिपेइंग क्षमता है नहीं। यहाँ तक कि उसके पड़ोसी देश चाइना भी नहीं दे रहा है, जो उसका बहुत करीबी है, अमेरिका भी नहीं दे रहा, कोई भी उसको लोन नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको मालूम है इसके पास इतना ही ज़्यादा कर्जा है कि लोन बाई अगर दे भी दें तो मेरे पास रिटर्न आने की क्या गारंटी है। इसके कारण कोई भी देश को लोन दे नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम ये है। देखिए, ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया पाकिस्तान के हालात के बारे में, लेकिन देखिए पाकिस्तान की अगर इस हालात से निपटना चाहता है और चाहता है कि आगे भविष्य में कभी भी ऐसा दिन हम ना देखें, जैसे कि भारत के साथ ऐसा भी हुआ था। भारत ने भी 1991 में भी ऐसे ही गलती की, जिसके बाद भारत के पास 13 दिन के खर्चे के लिए पैसा बचा था। देखिए, लेकिन भारत अपने आप को सुधारा, लेकिन पाकिस्तान को भी अभी क्या करना चाहिए? अभी देखिए फिलहाल को उसका बचने का एक ही तरीका है, वो है लोन। अभी चुपचाप जाए वो पाकिस्तान वर्ल्ड IMF के पास और अपने उनकी जो भी शर्त है उसको मान ले, और उसके अनुसार अपने देश के शासन व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा सुधार करने की जरूरत होगी। सबसे बड़ी सुधार तो उसमें होगी कि सबसे स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर को अप्लाई करना होगा अपने देश में, और जो भी उसके देश की गवर्नमेंट है उसको खुलकर कार्य करना होगा, अर्थात किसी के अंडर में रहकर कार्य करना नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ ये कि वहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है, आपको मालूम है किस देश की आर्मी कपड़ा बेचती है, मॉल चलाती है, तो इसलिए ये नहीं होनी चाहिए। और देखिए दूसरी कंडीशन ये है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट आर्मी के कंट्रोल में होनी चाहिए। वो सुधार कर रहे हैं कि अपने देश में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाज़ा खोले लोगों के लिए, अर्थात कुछ ऐसा करें कि वो अपने देश में विदेशी इन्वेस्टमेंट को ला सके, जिसका अगर देखिए इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर जैसे ही विदेशी इन्वेस्टमेंट आएगा तो सबसे पहले उसके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो कंपनी फैक्ट्री लगाएंगी तो पैसा आएगा, और जैसे ही पैसा आएगा तो लोगों के पास क्या होगा? शिक्षा मिलेगी, लोगों की मेंटालिटी बदलेगी, और लोग टैक्स देंगे, फिर गवर्नमेंट की इनकम होगी, फिर उसकी इकोनॉमिक्स मजबूत हो जाएगी। टेररिस्ट एक्टिविटी को बंद कर दें, क्योंकि बहुत हुआ। मैं आपको चीज़ बताऊँ, वहाँ के आम जनता को अभी खाने का नहीं है, खाने के लिए अकाल पड़ी है, लेकिन उसको चाहिए क्या? पाकिस्तान को अभी चाहिए क्या? कश्मीर का ख्वाब वो छोड़े, कश्मीर से बड़ी। और चौथा ये है, उसको मेंटालिटी अपनी चेंज करनी पड़ेगी, जिसके कारण वो जो भी अपने बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट टेररिस्ट एक्टिविटी पे खर्च करता है, टेररिस्टों को फंडिंग करता है,
और दूसरी बात, टेररिस्ट एक्टिविटी को वो इसलिए फंडिंग करता है ताकि उसको चाहिए कश्मीर, और कश्मीर तो उसको मिलेगा नहीं क्योंकि वो तो है भारत का। अपने देश के डेवलपमेंट में कार्य करें और अपने देश के बेसिक नीड्स जो भी है, उनके देश के लोगों को बेसिक नीड्स है उसमें खर्च करें अपने पैसे को, तब जाकर पाकिस्तान इस स्थिति से फिर कभी देख नहीं सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।